जैक बोर्ड का झारखंड क्वेश्चन, जैक बोर्ड का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। टर्म 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से कट करेंगे तो 60, 2 से कट करेंगे तो 30, 2 से कट करेंगे तो 15 और 3 से कट करेंगे तो अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से 5 टाइम्स में और अब 5 का टाइम से 1 टाइम्स। अब देखिए क्या आ गया इसका मल्टीपल 1 2 3 और 222 आया, 3 आया और 5 आया। ये मेरा जहाँ होगा यही मेरा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा क्या है मेरे पास 222। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 222, 3 और 5 यानी मेरा क्या है, फर्स्ट रिजल्ट सही है। क्लियर है। सेकंड देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 3 का मान है। द वैल्यू ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 3 × 3 इज। अब ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू है वो किसका है ये पूछ रहा है। मेरे पास डिजिट क्या है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 है। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24 और 24 3 = 24 3 = क्या आ जाएगा आपके पास 12 का 2 1 हो गया और इधर आ जाएगा 6 और 1 7, 72 आ रहा है। क्लियर है ना। तो मेरे पास कहाँ पे ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन है 6 और 20 का HCF क्या है। HCF ध्यान दीजिएगा, द HCF ऑफ 6 and 20 इज। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे, 6 और 20 का HCF। 6 से हम लोग 20 का HCF निकालेंगे। 6 2 = कितना हो जाए, 6 3 = 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को कवर करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 6 लिखेंगे तो कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, तो कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया ना। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन क्या है फोर्थ क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। अब विषम संख्या क्या होता है, बिजोड़ा नंबर क्या होता है विषम संख्या 1 3 5 7 9 ... ये क्या होता है मेरा विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या का रूप बोल रहा है। अगर m, देखिए पहला क्या दिया ऑप्शन m दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास m है, ध्यान दीजिएगा m है फर्स्ट ऑप्शन। अगर m का वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी लेते हैं, अगर 1 लेते हैं 2 भी ले सकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखिएगा सबके लिए 1 रखना होगा। अगर 1 यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे भी 1 रखना होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये नहीं हो सकता है। 2m दिया हुआ, अगर 1 लेते तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा कि m+1 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं तो यह 1 + 1 = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, क्योंकि m+1 है और यहाँ 2m है तो विषम संख्या के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m+1। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, अगर कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो 2 × अगर 0 भी रख सकते हैं आप तो 1 क्या हो जाएगा 1 आएगा। 2 × 1 + 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मेरा विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा 2 × m+1। क्लियर है, 2m+1 ऑप्शन क्या जाएगा 4 जाएगा। क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन में कि y = px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, द ग्राफ ऑफ y = px इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज। अब देखिए ग्राफ जो x एक्स पे कटा हुआ है, x एक्सिस पे जो कटा होगा उसी पॉइंट को हम लोग काउंट करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ कट किया, इंटरसेक्ट यही ना 1 2 3, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बहुपद x² - 3 का शून्यक है। देखिए द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 इज। अब देखिए जीरोज इसका क्या हो सकता है, शून्यक पूछ रहा है हमसे, क्या दिया हुआ x² - 3 = क्या लेना है 0। अब यहाँ देखिए x² = क्या हो जाएगा +3, स्क्वायर का अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा
स्क्वायर रूट में 3, और जब भी इसका वैल्यू निकलता है तो प्लस माइनस में मेरा वैल्यू आता है। तो ये ऑप्शन कहाँ, एक आपका हो जाएगा √3 और एक आएगा माइनस का √3। ये ऑप्शन कहाँ है, वो मेरा रिजल्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन है देखिए माइनस में और प्लस में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं हम लोग। देखिए एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब देख एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ zeros and product of zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली इज। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 2। इसका फार्मूला क्या होता है अगर आप लोग को याद है तो -b/a होता है और इसका फार्मूला होता है c/a। ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या c/a और अल्फा प्लस बीटा का -b/a। ये क्या दिया -3, a का वैल्यू नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तो आपके पास a = 1 हो गया, b = आपके पास -3 हो गया। अब देखिए माइनस का यहाँ पे भी दिया हुआ है और माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और c = क्या होगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो क्या होता है बहुपद का इक्वेशन जो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c, तो a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x², 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही, प्लस 3 तो 3x हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू क्या है 2। तो ये कहाँ पे इक्वेशन है 1 में है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, देखिएगा ध्यान से कि यदि a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2 समीकरण दिया हुआ निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का क्या होगा। इस टाइप से देखिए 3 पॉइंट हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं, देखिएगा समझिएगा तीनों पॉइंट को। अगर a1/a2 = not b1/b2 होता है तो इसका केवल क्या हो जाएगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा तो इसका अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2 होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। मेरा इक्वेशन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन में यही दिया हुआ, देखिए a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2, यही है ना, थर्ड पॉइंट यही है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। आप लोग ये 3 पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेके याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 9, रेखिक समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - y = 5 एंड 3x + 2y = 4 इज। अब देखिए इसको 2 टाइप से आप बना सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप से भी बना सकते हैं, और अगर आपका सॉल्यूशन अगर मान लिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो लॉन्ग टाइप से भी बना सकते हैं। हम दोनों टाइप से आपको बताते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप से, ध्यान दीजिएगा क्या है, ऑप्शन से बनाने सिखाते हैं आपको हम। देखिए दिया हुआ 2x - y = 5 दिया हुआ है। अगर वैल्यू रखिए यहाँ पे, देखिए x का वैल्यू अगर 2 रखते, ध्यान दीजिएगा, तो 2 × 2 माइनस का y क्या है, माइनस का 1 दिया हुआ, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 5 आना चाहिए। 2 × 2 जा कितना हो गया 4, प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। मेरा क्या आया, इक्वल टू 5 आया ना। देखिए x का वैल्यू 2 लिए थे तो 2 × 2 और y का वैल्यू -1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 × 2 = 4 + 1 = 5। LHS मेरा जो RHS जो था वो आ गया ना। दूसरा इक्वेशन में भी चेक करना है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस का 2y = 4, इसमें भी आना चाहिए इक्वल। आप माइनस, देखिए x का वैल्यू क्या लिए, ध्यान दीजिएगा 2 लिए हैं और y = -1 लिए, दोनों ध्यान दीजिएगा। तो 3 × का 2 प्लस 2 × का -1, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 = 4। मेरे तो आ गया, यानी ये क्या हो गया, सर्टिफाई कर गया। तो ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए नंबर चल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना हो तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग प्रोसेस के लिए आपके पास दिया हुआ है 2x - का y = 5 और इधर है 3x प्लस का 2y = 4। हम लोग क्या विलोपन विधि हम लोग को आता है, ध्यान दीजिएगा। 2 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन 2 × 2 = 4, यहाँ पे लिख रहे ध्यान दीजिएगा 4x
और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये 10 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को कुछ चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर, आपको हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सिखा रहे हैं। 3x प्लस का 2y इक्वल टू 4, ध्यान है। अब देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा 14, x इक्वल टू क्या हो गया 14/7, ये क्या आ गया x का वैल्यू 2 आ गया। क्लियर है ना, x का वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सेकेंड स्टेप भी सॉल्व करना, तो कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते वैल्यू। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को रखने जा रहे हैं। देखिए क्या 2x माइनस का y इक्वल टू 5, तो 2x माइनस का देखिए 2x इक्वल टू वाई माइनस इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया मेरे पास 2 आया, तो 2 इंटू 2 क्लियर है, माइनस का y इक्वल टू क्या 5, ये 4 हो जाएगा, उस साइड लेके जाएगा माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और 4 को उस साइड लेके चल जाएंगे माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1। देखिए माइनस का 1 वाई का वैल्यू और x का वैल्यू 2 आया, तो x2 माइनस 1। देखिए क्लियर है ना, आपको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। जिसका हल नहीं होता है वह असंगत होता है। संपाती क्या होता है, जिसका अनेक हल हो, जिसका अनेक हल हो वो संपाती होता है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए संगत होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में संगत होगा। ये सब चीज बातों को आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण युग्म 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 के कितने हल होंगे। हाउ मैनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 हैव। देखिएगा कि 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ से बनेगा, जो 3 पॉइंट हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले थे। ध्यान दीजिएगा क्या इक्वेशन आपके पास क्या है, तीनों पॉइंट को पहले इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। देखिए a1/a2, ध्यान दीजिएगा a1 आपके डायरेक्ट बना रहे, a1/a2 यानी 3/2, ये क्या आ गया आपके पास a1/a2 आ गया, a1/a2, b1/b2, b1/b2, तो b1 आपके पास क्या है 2 है और b2 क्या माइनस का 3 है। तो यहीं पे देखिए कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा, क्योंकि ये 3/2 है और 2/-3 आ रहा, तो यहीं पे इक्वल टू नॉट हो गया, यानी फर्स्ट वाला इक्वेशन जा रहा, तो अद्वितीय हल बोल सकते हैं या केवल एक हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है, तो अद्वितीय हल नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि अद्वितीय हल का इक्वेशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। ध्यान दीजिएगा a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 अद्वितीय हल का ये इक्वेशन होता है। अनेक हल का इक्वेशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। या तो ये होना चाहिए, या तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ये या तो अनेक हल या तो कोई हल नहीं होना चाहिए, वो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लोग, तो देखिए अगर लिखते हैं हम लोग a1/a2, देखिए a1 आपका 2, a2 भी क्या है 2, और b1 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू इसका लेते हैं तो 1, तो 1 लिख लिया, और b2 का वैल्यू क्या माइनस का के सॉल्व किए तो क्या आया माइनस का 1, तो ऑप्शन क्या जाएगा 1 जाएगा। यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, यदि रेखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ असंगत है, तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। तो असंगत जब होता है ना, तो इसके आलेख की रेखाएं समानांतर पैरेलल होता है। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विघाती समीकरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन देखिएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू आप x रखिएगा, b का वैल्यू आपको 2 रखना है, माइनस का b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर,
इक्वल टू, इस प्लस में क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ तो 1 लेंगे, इक्वल टू 2x माइनस का 3। लेकिन डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर आया ना, तो इस साइड है क्या एक्स स्क्वायर, नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है x इंटू एक्स प्लस का 1 प्लस का 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस का 2। तो यहाँ पे कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x। बाकी आगे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या यहाँ पे किसी का घात 2 तो नहीं रहा, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो मेरा 0 हो जा रहा, जो कि ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा, इसलिए द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविधकर है। विविधकर ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीमेंट पूछ रहा है ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ध्यान दीजिएगा डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला जो होता है आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। बी का जो वैल्यू लेते हैं एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 इंटू ए का वैल्यू सॉरी बी स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गई। देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया माइनस का 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 3, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, और प्लस सी दिया हुआ तो सी का वैल्यू क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 12 2 जा 24, तो यहाँ आ जाएगा क्या वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 1 जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो दो बराबर वास्तविक मूल तो ही पॉसिबल होता है जो डी इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी जाके आपके पास क्या होगा दो बराबर जो है वास्तविक मूल होगा। तो दो बराबर वास्तविक मूल होगा, तो ये कहाँ इक्वेशन आपके पास है, ये वाला इक्वेशन कहाँ है आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसको चेक करना पड़ेगा आपको कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा हम सारा क्वेश्चन बता रहे हैं एक एक करके एकदम। देखिए अभी हम बताएं d इक्वल टू फार्मूला बताएं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा डी का वैल्यू 1 आ गया। तो देखिए डी का वैल्यू जब 1 आता है तो यहाँ पे आपके पास वास्तविक और असमान वैल्यू होगा, वास्तविक और असमान वैल्यू होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कंडीशन होता है टर्म एंड कंडीशन कि अगर डी 0 से बड़ा होता है तो इसका वास्तविक और असमान वैल्यू होता है, डी के बराबर अगर 0 होता है तो ये आपका होता है कि वास्तविक और समान वैल्यू होता है, और डी इक्वल टू और 0 से छोटा आता है डी का वैल्यू तो यहाँ पे होता है कि वास्तविक नहीं होता है वैल्यू, इसका वास्तविक वैल्यू होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो k का मान होगा, ध्यान दीजिएगा, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आर द सेम देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू फाइंड करने पूछ रहा है, तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ क्या दे दिया मूल समान होगा, यानी d का वैल्यू क्या दे दिया आपके पास 0 दे दिया है पहले से। तो क्या हम लोग को फार्मूला यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, सारा एक ही बेस पे क्वेश्चन दिया आपका, तो b का वैल्यू आपके पास क्या है k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या 0। सॉल्व देखिएगा ध्यान से, के स्क्वायर इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा
12 टू से 24 हो जाएगा, ये माइनस मुँह साइड लेके गए तो 24 प्लस में आ गया। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा आपके पास 24, और 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 का फैक्टर कर लीजिए। छोटी छोटी बातें आप लोग को बता रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट से क्या आता है वैल्यू, देखिए ध्यान से कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू का 3 आता है। तो यहाँ पे 2 का से 1 टू 2 बाहर, और ये आपके पास स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा। तो 6√3, ये प्लस माइनस में आंसर जाएगा। क्लियर है, ये कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 के एक मूल दे दिया है, मूल 1 दे दिया, क्या दिया, -2 दिया है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल 1 दे दिया यानी x का वैल्यू आपके पास दे दिया है, तो x का वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। -2 का स्क्वायर अगर लिखते हैं माइनस के एक्स और -10 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा वैल्यू हम पुट कर लिए थे, नहीं करना अभी। देखिए दिया हुआ है कि -2, x की जगह पे क्या रखना है, -2 का स्क्वायर, k इंटू क्या हो जाएगा -2, और -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर करेंगे हम प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी देखिए माइनस माइनस ये भी प्लस की हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो k का वैल्यू आपके पास क्या आया, 6 आया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कहीं मिस्टेक हम लोग कर लिए, ध्यान दीजिएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे 2k हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 2k हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू 6 आया, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 आएगा। क्या आएगा, इक्वल टू 3। मिस्टेक नहीं कीजिएगा आप लोग, देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 आर। अब देखिए कौन सा वैल्यू इसका दो ठो मूल निकलेगा। अब देखिए आप तो वो फॉर्मूलाज भी ना बना सकते या मिल टाइम फैक्टर भी तोड़ सकते अगर टूट रहा है तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x² माइनस का 6x²। तो ये टर्म हम लोग सेम रखते हैं, 6x² माइनस का साइन। अब 12 देखिए 12 आ रहा है, 12 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं, तो 12 को हम लोग कर सकते हैं 4 और 3 में फैक्टर। यहाँ हो जाएगा 4x माइनस का हो जाएगा क्या, प्लस का 3x। ध्यान दीजिएगा अगर 4 में से 3 गए तो माइनस का x बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ रहा है। एकदम ध्यान से देखिए, छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं। यहाँ से कॉमन अगर करते हैं हम लोग 2x को कॉमन कर रहे हैं 2 स्टेप से, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3x माइनस का 2x। क्लियर है, प्लस अगर 1 कॉमन करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। और हमेशा गुणनखंड में आप देखिएगा 2 बॉक्स इक्वल होना चाहिए, तो 2x माइनस यहाँ पे 2 होगा सिर्फ 3x माइनस का 2, और यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन 3x लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, पहला कंडीशन, पहला केस इफ। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 साइड जाएगा तो माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपके पास 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3। तो देखिए एक आपका वैल्यू 2/3 होना चाहिए, एक आपका 2/3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सेकेंड एक चेक कर लीजिए, सेकेंड आपके पास था यहाँ पे इक्वेशन है क्या है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस में साइड माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। आपके पास ये और ये रिजल्ट होना चाहिए 2/3 और 1/3। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब आपसे पूछ रहा है कि AP का सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है कि अपने से पिछले वाला टर्म में पहले वाला टर्म को माइनस करना, यानी आपके पास फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। ध्यान दीजिएगा सार्वंतर यानी D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए AP इज। देखिए तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 3 में माइनस कर देंगे 3 क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। एक AP का प्रथम पद 10 है, प्रथम पद बोले तो A1 का वैल्यू आपके पास दे दिया, A1 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और सार्वंतर D का वैल्यू आपके पास 10 दे दिया है। तो पूछ रहा है दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद ध्यान दीजिए, अभी फॉर्मूला हम लिखे थे कि D इक्वल टू A2 माइनस का A1 लिखे थे, लेकिन आपसे पूछ रहा है A2 का वैल्यू, तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में साइड आएगा तो प्लस में, बोलो तो A2 का वैल्यू हो जाएगा A1 प्लस का D। तो A1 आपके पास 10 दिया हुआ है
और डी का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा 2 नंबर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 की ओर। अब देखिए 23 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि एक एपी में यदि ए इक्वल टू 7 डी इक्वल टू इतना तो एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो ए एन का मान क्या होगा। इसका फार्मूला छोटा सा होता है कि ए एन अंतिम पद बोले ये तो लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए का वैल्यू आपके पास 7 रखना है, प्लस एन का वैल्यू आपके पास 8 रखना, माइनस का 1, और डी का वैल्यू आपके पास 3 रखना है। तो हो जाएगा 7 प्लस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 इंटू का 3, 21 और 7 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब 24 की ओर। ध्यान दीजिएगा 24 है ना, 3 के प्रथम 5 गुणों को जो का योग, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे बोल रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ध्यान दीजिएगा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 3 6 क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा 15। जनरल सा भी ऐड कर सकते हैं, छोटा टर्म दिया हुआ है तो इधर 9 और 6 क्या हो जाएगा 15, और 15 इधर से कितना हो गया 13, और ये 15 इधर से कितना हो जाएगा कुल मिला के 45। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 चल जाएगा। या तो एपी का फॉर्मूला आप लोग यूज करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते 25 में। देखिए सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, ऑल द सर्कल्स आर। तो देखिए क्या होता है, सर्वांशम होता है, समरूप होता है, या सर्वांशम एवं समरूप दोनों होता है, नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। तो देखिए जो वृत्त होता है ना, तो ये क्या होता है समरूप होता है, ध्यान रखिएगा ये वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, आकृति में DE पैरेलल टू BC है, तो BC का मान क्या है इन द गिवन फिगर, DE पैरेलल टू BC देन द वैल्यू ऑफ EC। अब ध्यान दीजिएगा ये थेल्स परिमेय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय क्या बोलता है, अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हो तो रेशियो बढ़ जाता है, AD बाय में क्या होता है BD, और ये क्या होता है AE, और बाय में क्या होता है EC। ध्यान दीजिएगा तो AD का वैल्यू 1 है, ठीक है, और BD का वैल्यू आपके पास 2 है, AE का वैल्यू आपके पास 1.5 है, और ये आपके पास EC का वैल्यू नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते तो EC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आते हैं हम लोग। आकृति में ट्रायंगल ABC समरूप दिया हुआ है, ट्रायंगल QRP, तो समरूपता कसौटी होगा। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा समरूपता कसौटी सिमिलरिटी कौन सा इक्वेशन होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा और यहीं से हो जाएगा आपको। देखिए AB इक्वल टू क्या दिया हुआ QR, AB इक्वल टू QR देखिएगा, तो AB यहाँ पे है QR यहाँ पे है, तो देखिए छोटा छोटा सा ध्यान दीजिएगा बातों को। तो AB आपके पास वैल्यू है 2 और QR का वैल्यू कितना है 4, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो ये क्या आ जाएगा 1/2। इसके बाद क्या है BC, देखिए आपके पास एंगल तो कहीं नहीं ना है, तो यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू क्या है BC, तो यहाँ पे PR का वैल्यू लेंगे हम लोग। BC कितना है BC 2.5 BC आपके पास 2.5 दिया हुआ है, और QR का वैल्यू कितना है यहाँ पे RP का देखना 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे A और C, लास्ट देखेंगे, पहले देखेंगे AB BC, उसके बाद AC देखेंगे हम लोग, तो PQ देखेंगे। तो AC का वैल्यू क्या है आपके पास, AC का 3 दिया हुआ है, AC का कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या है PQ का वैल्यू, तो PQ का 6 है, तो 3/6, तो 3/6 क्या हो जाएगा 1/2, यानी तीनों क्या हो गया आपके पास 1/2 1/2 1/2, तो कौन सा समरूपता कसौटी चल जाएगा SSS जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं सारा साइड दिया हुआ तो साइड का ही कंडीशन लेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल E है, तो
कंडीशन कौन सा लगेगा ये चीज़ देखना आपको। तो देखिए अब एंगल यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए सामने सामने। तो ए और डी यहाँ पे है, ए और डी यहाँ पे है, और इधर तो नहीं है, तो ये दो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, एंगल बी के साथ एफ होना चाहिए, बी मिडिल में है और बी के साथ एफ, ध्यान दीजिएगा बी के साथ एफ होना चाहिए। तो बी देखिए यहाँ पे मिडिल में बी है, तो यहाँ पे भी एफ आपके पास है, तो बी और एफ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बी एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, सी के यहाँ पे देखिए एंगल सी और ई, तो सी और ई जो है एक साथ होना चाहिए। देखिए सी यहाँ पे लास्ट में है, तो इसका भी ई क्या है, लास्ट में है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं दिया हुआ है 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात। देखिए ये आपका समरूपता थ्योरम का यहाँ पे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा समरूपता थ्योरम से क्या होता है कि ए बी सी और एरिया ट्रायंगल क्या हो जाता है, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू साइड का स्क्वायर का जाता है। मान लिया जाए कि ए बी और यहाँ पे डी ई ले रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास 4 और बाय 9 दिया, इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो क्या हो जाएगा 16/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए एक समकोण त्रिभुज के कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया, एक भुजा दे दिया, तो शेष भुजाओं की लंबाई क्या होगा। तो देखिए आपके पास एक दिया हुआ समकोण त्रिभुज जिसका हाइपोटेनियस दे दिया 13 है और एक साइड दे दिया 12, ये साइड निकालना। तो ये क्या होता है कि हाइपोटेनियस में इसको माइनस कर दीजिए, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना नहीं, 13 का स्क्वायर 169 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा 13 और ये की जगह कितना हो जाएगा 12। तो आप सॉरी यहाँ पे देखिए पहले माइनस कर लीजिए, तो आ जाएगा आपके पास 25, माइनस कर लीजिए क्या आ जाएगा 25, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू इतना, तो बी का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। एक का स्क्वायर इसका कीजिए, 6√3 का स्क्वायर अगर आप करते तो क्या हो जाएगा 36 इंटू का 3, ये क्या हो जाएगा 18 का 1 यहाँ 9, 108 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका स्क्वायर कीजिए क्या हो जाएगा 44, इसका स्क्वायर कीजिए 36। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा कौन सा आपका आ रहा है 44, तो इसको और इसको ऐड कीजिए 36 छोटा छोटा को, 14 का 4, ये 4 ये 4, देखिए ये और ये आपके पास ऐड करने पर, दो साइड ऐड करने पर इक्वल हो रहा है। ये देखिए 108 और 36 को ऐड किया 44 आया और ये 12 का स्क्वायर 44 आया, दो साइड को ऐड करने पे कितना आ रहा है इक्वल आ जा रहा है 44 आ रहा है। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और आपका जो लेवल होता है क्लास 10th के लिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन में 90 डिग्री दिया रहेगा इसी को क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दीजिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। ध्यान दीजिएगा कि एक जो सर्कल पॉइंट से जो सेंटर से होके जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं, जिसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो इसके लिए छोटा सा फिगर बना लीजिएगा। देखिए आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई जो दिया हुआ ये 90 डिग्री हो गया, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होता है लंब होता है, तो ये आपके पास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ और ये आपके पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपसे पूछ क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, क्या हो जाएगा माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 9 होगा और यहाँ पे माइनस की जगह 49 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। पाइथागोरस से हम लोग ले लिए है ना, तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को समझ में आना चाहिए सारा क्वेश्चन
एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग, अपरिमित रूप से अनेक। अगर क्वेश्चन में रहता कि एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो 2 होता, अगर समानांतर होता तो 2 होता, अगर सिर्फ स्पर्श रेखा का बात कर रहा तो अनेक हम लोग खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। दी गई आकृति में OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो OA की लंबाई क्या है? फिगर भी दिया हुआ है। ये तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग ट्रिपलेट, पाइथागोरस का ट्रिपलेट अगर याद है तो तुरंत टिक कर सकते हैं कि 3, 4 और 5 होता है। तो 4 कहाँ पे दिया है? 3 और 5 दिया, 4 नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप लोग को हम बना के दिखा दें। देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 होगा, जो कि माइनस करना स्क्वायर रूट में चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। देखिए केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर याद नहीं है तो सारा फार्मूला को हम ड्राइव कर किए हुए हैं और नोट्स के साथ हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं PDF के साथ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कहाँ पे है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये कहाँ पे है? तो देखिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? 2 में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण क्या दिया हुआ? 60 दिया हुआ है। तो त्रिज्या खंड का भी हम आपको फार्मूला बताएं, तो उसी फार्मूला में क्या करना है? रेडियस जो दिया हुआ मेरा 6 सेंटीमीटर रेडियस जो है उसी को वैल्यू पुट करना, और एंगल कितना दिया हुआ? 60 डिग्री, इसको हम लोग को पुट करना वैल्यू। तो ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है मेरे पास? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का वैल्यू 60 था, बाय 360 पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। अगर ऑप्शन में पाई अगर होगा तो नहीं लेंगे, पाई नहीं दिया है तो पाई का वैल्यू लेना है। आर का वैल्यू आपके पास 6 था, स्क्वायर है तो डबल लिख लें। क्लियर है? अब यहाँ पे कट कर रहे हैं, देखिए 0 से 0 कट कर लें, 6 से 6 टाइम्स में 36, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई की जगह कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, नहीं 132 बटे का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 132/7 कहाँ ऑप्शन में आपके पास? 132 बटे का 7, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई का बात कर रहा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन भी आपके पास दे दिया, एंगल भी दिया हुआ 60 डिग्री, रेडियस भी दिया हुआ, लेकिन पूछ क्या रहा है? चाप की लंबाई, है ना? लेंथ किसका पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होता है आपके पास? थीटा बाय 360 2 पाई आर होता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू आपके पास 60 दिया हुआ है, बाय में 360, पाई का वैल्यू 2 इंटू, देखिए 2 है, और पाई का वैल्यू आपके पास क्या लेना? 22/7, और आर का वैल्यू दिया 21। 0 से 0 कट कर लें, 6 से 6 टाइम्स में कट कर लें, और 7 से इसको कट कर लें हम लोग 3 टाइम्स में। ये 3 से 2 टाइम्स में कट कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? 22 बचा। तो ये मेरा कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। देखिए दिया हुआ है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ आपके पास 114 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे फॉर्मूला जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस का जो दिया हुआ है, यानी कंप्लीट आर में देखिए एक ये बना हुआ है, तो यहाँ पे वृत्त खंड, ये छोटा वृत्त खंड का दे दिया, एरिया दे दिया आपको, ठीक है, लघु यानी छोटा का दे दिया, तो आपसे बड़ा पूछ रहा है, तो टोटल में से इस छोटा को माइनस कर देंगे, तो टोटल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, और छोटा कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या है? 22/7 लेना है हमको।
आर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 144। 144 में 14 को अगर माइनस कर दें कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। एक छतरी में, यानी छाता का बात कर रहा है, एक अम्ब्रेला का बात कर रहा है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो कर्मागत मतलब रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कर्मागत दिया हुआ है। तानों के बीच का कोण क्या होगा? अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक सर्कल बना लेते हैं छाता के रूप में। ये 8 बना हुआ इस प्रकार से, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया ना। पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप। अब 8 पार्ट्स में करना है तो इसको क्या करना, 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से जब डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, दोबारा उस क्वेश्चन को हम समझाने का कोशिश करेंगे। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।